सबको मेरा नमस्ते। और कल जिन्होंने निर्जला व्रत रखा था उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। उन सबके लिए प्रार्थना करते हैं हम। तो किसी का कोई प्रश्न रहेगा तो बताइए। शशि भाई, प्रणाम प्रभु जी। तो मुझे एक बात बताओ कि जो है क्रोध करना अशुभ है या शुभ है? प्रभु जी वैसे तो अशुभ है जी। हाँ। अच्छा, लोभ करना शुभ है अशुभ है? ये भी अशुभ है जी। मान, यानी मान की अपेक्षा ये कोई भी मुझे अशुभ है बुलाए, जी। है ना? जी। और विनम्रता, ये शुभ है जी। संतोष, शुभ जी। क्षमा। शुभ है जी। तो देखो, साक्षी में से जब हम देखते हैं ना, तो ये जितने भी अशुभ और शुभ, ये दोनों अशुद्ध है। शुभ भी अशुद्ध है और अशुभ भी अशुद्ध है, यानी शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है। जी। जी। कैसे? प्रभु जी ये नहीं समझ में आया जी। हाँ, तो देखो, ये गुण के कारण है। क्रोध भी जो है गुण के कारण है, क्षमा भी गुण के कारण है, सहजता से नहीं है। जब चीजें सहजता पूर्वक नहीं होती है ना, तब वो अशुद्ध है, गुण के कारण है। यानी शुभ गुण और अशुभ गुण, है ना, सत्व रजस जी। तमस, ये तीनों गुण के कॉम्बिनेशन के प्रभाव में एक्शन होती रहती है। जी प्रभु जी। हमें गुणातीत होना है। तो शुभ भाव और अशुभ भाव, ये दोनों ही अशुद्धि है, इम्प्योरिटी है, प्योर नहीं है। कहाँ से देखा जाए तो साक्षी में से जब देखते हैं ना, तब ये दोनों इम्प्योरिटीज है। अगर नैतिकता से देखा जाए उस लेवल से, तो शुभ है वो प्योर है, अशुभ है वो इम्प्योरिटी है ना? मतलब कौन से जी। लेवल से आप देख रहे हो ना, उस लेवल से आपको ये सारी चीजें दिखाई देगी। तो देखो, जब ये जो शुभ भाव ज्यादा इकट्ठा होने लगे ना भीतर, जी। तब एक फोर्स बनता है। जैसे टायर में हवा भरते हो, तो हवा जब ज्यादा भरते हो तो एक लेवल आता है कि वहां से अब जो है ना, हवा ठहरेगी नहीं। अब कोई ना कोई रास्ते से वो निकलेगी, या तो टायर जी। फटेगा या तो मशीन फटेगा, जी है प्रभु ना? जी। तो ये ऐसा ही है कि जब शुभ भाव अपने भीतर, जैसे क्षमा है, शांति है, संतोष है, विनम्रता है ना, किसी को हेल्प करना, दया, करुणा, ये सारे जो भाव है शुभ भाव, वो जब इकट्ठा होते हैं बहुत सारी मात्रा में, और अशुभ जो भाव है वो जीरो होने लगता है, तब एक भीतर फोर्स बनता है शुभ भावों का। वो फोर्स इतना जबरदस्त एक क्षण में बन जाता है कि वहां से एक छलांग लग जाती, जी। जिसमें आप साक्षी में स्थिर हो जाते हो उस पॉइंट पे। यानी ये कैसा है कि टायर में हवा भर रहे हो, फिर एक समय ऐसा आता है कि टायर फट जाता है, हवा भीतर जो थी उसकी छलांग लग जाती है और वो स्थिर हो जाती है जहां उसे स्थिर होना था। वैसे ही हमें जहां स्थिर होना है साक्षी में,
वहां हम ठहर जाते हैं। तो शुभ का प्रेशर जरूरी है, शुभ भावों का भीतर इकट्ठा होना जरूरी है, तब एक छलांग लगती है। पर प्रभु जी, ये तीनों गुणों का जो विचरण है, तीनों गुणों में जो विचरते हैं हम लोग, परिस्थितियों के हर चीज के हिसाब से, अपने खान पान के हिसाब से, हाँ हाँ। तो उनमें से, उनसे अलग कैसे, उनसे पार कैसे, गुणों से परे कैसे हो सकते हैं जी? देखो, ये सारे गुण जो है ना, प्रकृति के गुण है। इस गुण को पहचानो कि मेरे भीतर अभी क्रोध आ रहा है, मेरे भीतर अभी क्षमा आ रही है, मेरे भीतर अभी विनम्रता है। ये गुण के प्रभाव में आपका बिहेवियर होता है ना, ये गुण के प्रभाव में आपका बिहेवियर होता है। तो आपको पता ही नहीं है, आप तो एकदम छोटे से बच्चे जैसे हो, छोटे से हल्के से सूखे पत्ते जैसे हो। गुण जिस तरह से आपको ले जाता है उस तरफ से आप जाते हो, है ना। तो यहाँ जी पर गुण से पार होना है, खुद को मजबूत करना है। तो देखो, ये गुण का कैसा है कि गुणों गुणों के प्रभाव से हमें बाहर जाना है, तब गुणातीत कहलाएंगे। एक छोटा सा एक्सरसाइज कल किया था कि कल निर्जला उपवास, तो जिन्होंने पहली बार किया है या जिन्होंने सादा उपवास किया है पहली बार, तो उनको पता चलेगा कि खाना जो है वो हमारा एक प्रकार का गुण ही है, कि हमें खाने की इच्छा है, हमारा मन उसमें मिक्स हो गया है, हमारा लालच, हमारा कामना, हमारा वासना, सारा कुछ खाने में लगा हुआ है ना। जी तो कल अगर निर्जला उपवास किया है, पानी तक नहीं है, तो मन में ख्याल आते हैं। ये जो ख्याल आना है ना कि ये खाना है, वो खाना है, भूख लगी है, ये सब कुछ, ये सारा गुण अपना प्रभाव दिखा रहा था। लेकिन आप एकदम मजबूत रहे, उसको मौका नहीं दिया और आपने पानी नहीं पिया। ये क्या हुआ, प्रकृति अपना गुण दिखाती है, उसके प्रभाव में आप हरकत में आते हो। लेकिन कल जो है हरकत में नहीं आए, उस वो अपना प्रभाव दिखाती थी, गुण अपना प्रभाव दिखाते थे, प्रकृति अपना प्रभाव दिखाती थी, लेकिन हम उससे पार कर गए, उसकी चलने नहीं दी। एक छोटी सी एक्सरसाइज थी कल, ये जी प्रैक्टिकल था, है ना। तो जी गुणातीत होना यानी कोई भी भाव भीतर के, है ना, उससे ऊपर उठ जाना, उसकी चलने नहीं देना। और सहजता पूर्वक जब आप ऊपर उठ जाते हो, सहजता पूर्वक, तो वो सही बात है। यानी तो बहुत ही आपको अपने मन के साथ में लड़ाई लेकर उपवास करना पड़ता है ना, तो समझना आप बहुत लोअर लेवल पे हो। और अगर सहजता पूर्वक उपवास होता है, एक बार भी पानी का न ख्याल आता है न खाने का ख्याल आता है, तो समझना कि गुणातीत अवस्था में हो आप, है ना। वैसे शरीर के भी बहुत सारे भाव है, उसके भी अलग अलग गुण है, प्रकृति है, मन के भी, बुद्धि के भी, ये सारी जगह पे जो है ना, ये तीन गुण के प्रभाव में सारा कुछ होता है। और ये सारा कुछ खाने के प्रभाव में भी होता है, कि हमने कुछ प्रकार का खाना खाया तो वो गुण हमारे भीतर बढ़ता है ना। जैसे जी तामसिक खाना खाया, कांदा है, लहसुन है, और ये सब कुछ खाया, नॉनवेज खाया जी या एनिमल प्रोडक्ट खाया, ये सारे जो है पशु वृत्ति बढ़ाएंगे हमारे भीतर। और पशु वृत्ति के सिम्टम्स है, क्रोध है, लालच है ना, ये सारा कुछ उसमें बढ़ेगा। तो खाने के प्रभाव में भी गुण कम ज्यादा होते हैं, और वो हमें डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। यानी हम कितने नाजुक है ये हमें भी पता नहीं है, क्योंकि सारा कुछ प्रकृति हम पर इतनी तरह से हावी है ना कि हमारा जो कुछ कहे ना, वो पार जाने का बल ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना,
सत्पुरुष का साथ ही काम आता है, उनकी आज्ञा से ही आप उस अवस्था तक पहुंच पाते हो। ये प्रैक्टिकल जी बात है। जी प्रभु जी। पर तो उसमें प्रभु जी, जैसे हाँ जी तामसिक बोलिए। भाव से, जैसे हाँ तमस गुण है, तमस गुण पे तो हम चलो विजय प्राप्त कर ले किसी भी तरीके से, एक भी रज में आ गए, रज से फिर सत्व गुण में ट्रिप हाँ। कर गए, हम्म। तो हमें सत्व गुण से भी अलग होने की जरूरत है जी, पार होने की जरूरत है, या उसी हाँ में ही? नहीं नहीं नहीं, उससे भी पार चले जाओगे आप। त्रिगुण यानी देखो, सत्व रज तम, ये तीन गुण है, ये तीनों गुण अशुद्ध है ना, उससे भी पार जाना है। तो सत्व जो गुण है ना, फिर बाद में पार जाने के बाद में जब वो सहजता पूर्वक होता है ना, तो उसमें वो सत्व गुण जैसा भासता है। वो दोनों अलग अवस्था है। देखो मैं बताता हूँ कि एक तो है विनम्रता और संतोष और क्षमा, ये तीन चीज ले लो, ठीक है। जी ये तीनों सत्व गुण के हैं, जी तीनों शुभ है। फिर जी भी यहाँ पर विरोधी कुछ जुड़ा हुआ है। जो माया के भीतर है ना, वो भी क्षमा कर सकता है, उसको भी संतोष है, और वो भी विनम्र है। ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, हाँ जी बहुत सारी मात्रा में मिलेंगे आपको, जी जी है प्रभु ना। जी। वो उनके सत्व गुण है, लेकिन अभी भी वो सत्व गुण जो है ना, पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, उसमें और भी थोड़ी थोड़ी मिलावट है। तो अभी सिचुएशन नहीं आया है, इसीलिए वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हो? सत्व गुण तक प्रभु जी, सत्व गुण तक आना तो समझ में आ रहा है हम्म। कि उधर से फिर स्विच देखो। करके हाँ सत्व गुण तक आ गए, बाकी दो गुणों को हमने छोड़ दिया। हाँ। सत्व तो से पार जाने का नहीं समझ में आ रहा जी। हाँ, तो फिर उससे भी जब आप पार चले जाओगे ना, तो वो प्योरिटी आ गई, एकदम प्योर। फिर वहां से जो आपका बिहेवियर होगा ना, वो सत्व गुण जैसा होगा, और वो प्योर सत्व गुण जैसा होगा, लेकिन वो गुणातीत है, वो गुणों से पार का है। पर प्रभु जी, हम ही तो एनालाइज करेंगे उस टाइम पे कि भाई मान लो कहीं पे क्रोध आ रहा था, हमने उस पे हम्म। कंट्रोल किया, या हम्म। किसी को क्षमा किया, हाँ। या कुछ तो भी देखो, सत्कर्म किया, कंट्रोल तो करना, एनालिसिस तो हमारा ही चल रहा है जी वहां पे भी। हाँ होता है। तो कंट्रोल हम कर रहे हैं, क्षमा हम कर रहे हैं, संतोष हमारा स्वभाव हम देख पा रहे हैं। लेकिन ये जो है ना, इसमें भी आप बहुत गहराई से देखेंगे ना, तो इसमें भी कुछ ना कुछ दाग मिल जाएंगे आपको। तो वो अभी भी प्योर नहीं है, सत्व गुण भी जो है ना, प्योर नहीं है। तो वो प्योर हो, उससे भी पार जाना है, इतना याद रखना। तो अब जो जी है ना, आप भीतर ऑब्जर्व करना कि आप कौन सी हद तक क्षमा कर सकते हो, कौन सी हद तक संतोष है आपको, कौन सी हद तक विनम्रता रख पाते हो। जी जी, ये है असली तो बात जी। हाँ, तो महावीर जी बैठे थे जंगल में। वो जो चरवाहा था ना, बड़ा सा लकड़ी, नुकीला, एक कान से डालता है, दूसरे कान से निकल जाती, तो वो छोटा पेन थोड़ी होता है, बड़ा पेन होता है। जी और इसमें तो कुछ भी कर सकता है ना, कैसा भी धीरजवान पुरुष हो, फिर भी जो है, अगर वो माया से पार नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। उसकी भी लिमिट होती है ना। यानी बिना वजह का और बिना कोई गलती का, बिना कुछ छेड़े, कुछ भी नहीं था, फिर भी ये हुआ। तो जीसस क्राइस्ट सूली पे चढ़ गए बिना कुछ, है ना, बिना कुछ। जी तो कुछ लिमिट होती है। जीसस क्राइस्ट ने फिर भी कहा था कि हे परमात्मा, ये लोग क्या कर रहे हैं ना, उसे पता नहीं है।
यानी वो अभी भी भीतर कुछ बचा है, वो क्षमा तो दे रहे हैं, लेकिन उनके भीतर ऐसा चल रहा है कि मैं ऐसा इम्पोर्टेंट व्यक्ति, इन लोगों को पता नहीं है, तो इन लोगों को तू क्षमा कर दे। ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, यानी तुम कौन हो भाई, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं होगा बताओ। जी किसी जी के भी साथ होता है, आप कितने भी बड़े होने दो ना, भीतर ये भाव आ गया ना कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जी ये इम्प्योरिटी है। क्षमा बहुत है, देखो कीले से मार रहे हैं, लटका रहे हैं, क्षमा है, दिख रहा है, भाव भीतर थोड़ा सा इम्प्योरिटी है। तो इससे पार जाना है, तो सात्विक जो गुण है ना उसकी भी लिमिट है। वो हर एक में है, हर एक नम्र है, हर एक संतोषी है, हर एक क्षमावान है, हर एक धीरजवान है। लेकिन वो धीरज कब टूटेगी, उसकी भी एक लिमिट होती है ना। तो ये जी चेक करना है भीतर कि मेरे भीतर क्षमा है, मैं किसी को क्षमा कर देता हूँ, लेकिन कौन सी लिमिट तक कर सकता हूँ, है ना। तो हमें ये सारी लिमिट के पार जाना है। ये जो है ना, गुणातीत होना है। तो गुणातीत होना आसान बात नहीं है, में है प्रभु जी कमी। हल्की हल्की प्रैक्टिस नहीं, होती है। इसमें कमी है जी। तो ये है। अक्षमा वाले तो पोर्शन में कमी है जी बहुत। हाँ, तो बहुत सारी जो चीज है ना, बहुत सूक्ष्म लेवल पर आप देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कौन से लेवल पे खड़ा हूं मैं, है ना। तो ये बात है। तो ये ऐसा है। तो हमें गुणातीत होना। तो शुभ का प्रेशर जरूरी है, भीतर जितनी शुभता उतना अच्छा। सत्वगुण ठीक है, उससे भी पार जाना है। तो वो लिमिट भी जो है क्रॉस करनी है ना। जी, तो इसमें कुछ और पूछना चाहेंगे। बस यही है जी प्रभु जी कि हम लोग अपने लिए तो चाहते हैं कि हमें तो बड़े से बड़े अपराध में भी अक्षमा मिल जाए, हम्म। और हम दूसरे को छोटे अपराध पे भी क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। एक दिन मैं ऐसे ही अंबाला जा रहा था गाड़ी से, मैं स्वामी नारायण धुन लगा रखी थी, मैं आराम से डिवाइडर के साथ साथ चल रहा था हम्म अंबाला हम्म में। शहर में दो बच्चे आए और वो लेफ्ट साइड से गाड़ी को पूरी स्पीड से घुमा करके एकदम मेरे आगे लगा करके साइड में से टकराते हुए निकल गए। हाँ। आगे रेड लाइट थी, वहां पे रुके, मैंने वहां पुलिस को इन्फॉर्म किया कि ऐसे करके ये देखो मेरी गाड़ी में ये लगा करके आए हैं, ये हम्म। सारे स्क्रैच डाल करके आए हैं और मेरी कोई गलती नहीं थी। हाँ। तो पुलिस पुलिस ने उनको पकड़ा और उनके सारे कागज पत्तर सब निकलवाए। हम्म। तो मुझे पूछने लगे कि आपको क्या कहना करना है इसमें। हम्म। मैंने कहा बस इनका चालान काट दो, हम्म। कि इनका 1,000 2,000 रुपए का चालान कटेगा, बस ये आगे के लिए इनको सबक मिलना चाहिए कि ये फिर इतनी स्पीड से ऐसे गलत तरीके से नहीं चलाएंगे। लेकिन मैं बाद में सोच रहा था कि मैं इससे क्षमा करके बच भी सकता था जी इससे। हाँ जी। तो देखो कैसा है कि आपके पास ऑप्शन है, आप पूरे होश में हो, ठीक है। आपने देखा कि वो जो लड़के हैं, अगर आप उसको रोकोगे नहीं, उसको टोकोगे नहीं, तो ये उसको बढ़ावा दिया समझना, है ना। जी तो कल और किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। हो सकता है खुद कुछ ऐसा करे तो गिर सकते हैं, खुद का भी नुकसान हो सकता है ना। तो ये एक ऑप्शन था जो आपने किया। दूसरा ऑप्शन ये था कि आप उसे छोड़ देते, है ना। जी तो ये दोनों ऑप्शन में आपके भीतर से परमाणु भी नहीं हिलता। इस अवस्था में जब होते हो, दोनों एक्शन में, कि आपको दोनों में कोई फर्क नहीं, अंतर कोई नजर नहीं आता, है ना। उस अवस्था में से कोई भी फर्क नजर नहीं आता, यानी जो होश पूर्वक किया गया कृत्य है ना, तो वो सही है, वो सहजता पूर्वक है।
आप समझे? जी प्रभु जी। तो आपने ये जो टोका और उसको चलान ये हुआ और ये सब, फिर भी आपके भीतर कुछ भी वो भाव नहीं है, न वैर भाव, न कुछ अच्छा किया ऐसा भाव, न कोई भी भाव, है ना? जी। और अगर आप ऐसे ही छोड़ देते, छोड़ने का भी ऐसा भाव रहता है कि मैंने देखो इतना मेरा नुकसान किया फिर भी उनको छोड़ दिया, ये हाँ जी, अहंकार ये भी। भाव भी नहीं, ये सात्विक भाव भी नहीं। आप समझ पा रहे हो? ये बहुत सूक्ष्म लेवल है जी, अहंकार खड़ा कि होता मैंने, जी। हाँ, तो ये सारे में कोई भी भाव नहीं आता, मतलब कि गुण कोई भी नहीं आते, सात्विक गुण, राजस कोई भी गुण नहीं आता, और आप एकदम परम स्थिरता में हो, यानी परमाणु भी नहीं हिलता, है ना? जी। तो वो अवस्था को प्राप्त होना है। तो कृष्ण भगवान जो थे, पूरा युद्ध किया, कितने लोगों का संहार किया, फिर भी वो स्थिर है। उस स्थिरता में से ही ये सारा कुछ हुआ, और इसीलिए सारा कुछ निर्गुण है, वो सारा कुछ अकर्म है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो उसका जो चलन कटा, उस वक्त अगर आपके भीतर ये भी होता ना कि देखो मैंने इनको सबक सिखाया। दूसरी बात, ये आवारागर्दी कर रहे हैं, तो इनको ये सिखाना जरूरी है ताकि समाज में एग्जाम्पल बैठे, और ये जो मैंने अच्छा कार्य किया, मेरा नुकसान हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? तो जी। ये जो भाव आया ना, वो भी गलत है। आप ये सारा कुछ सूक्ष्म लेवल पे अगर देखने जाओगे ना, तो बहुत सारा कुछ भीतर रहेगा सूक्ष्म लेवल पे। तो वो जो छिपा है ना, वो अंधेरा, वहां पर होश पूर्वक जाना है कि क्या ये भाव है, क्या क्या ऐसा भाव है क्या मेरे भीतर। ये सारा कुछ एक एक कोना छान मारना है, होश पूर्वक जाना है। जब पूरा का पूरा जमीन आ जाएगा ना भीतर की, एकदम, क्या है, एंड पॉइंट, तलिया कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, फर्श, जी। के पार जाना मुश्किल है, ऐसा है ना? यानी कोई भी कोना अंधेरे से नहीं भरा है, तब तक चेक करना भीतर क्या क्या चल रहा है ना? जी। तो ये बात है। तो होश पूर्वक जब आप देखोगे ना, तब धीरे धीरे आप मायातीत होते जाओगे, गुणातीत होते जाओगे, ये ऐसा है। तो और कुछ पूछना है? देखो ये सारी बातें जो है ना, ये कैसी बातें पता है? ये सारी जी। बातें प्रैक्टिकल वाली बातें, ये हाँ जी सारी प्रभु। बातें जो है ना, हमारे डे टू डे लाइफ में घटना घटती है। उसमें भगवत गीता में जो कहा है ना, स्थित प्रज्ञता, वैसी स्थिति हमें कैसे पानी है, ये वो बातें हैं। और हमारे सामने एग्जाम्पल है, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष हमारे सामने एग्जाम्पल है। जो शास्त्रों में की गई बातें हैं ना, उसका लाइव एग्जाम्पल वो जिंदा है, वो उस तरह से जीवन जी रहे हैं, वो आइडियल है हमारे लिए। और उनके जीवन को देखेंगे ना, तब पता चलेगा कि हमें किस लेवल तक जाना है। इसीलिए यहाँ पर कोई फालतू बातें नहीं है, कोई मन जी की प्रभु। बातें नहीं, यहाँ जी। पर शास्त्रोक्त बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं, और सारा कुछ लाइव है, और भगवान प्रकट है। इसीलिए सारी जी। चीजें है ना, भीतर सूझ रही है, भीतर दिख रही है, क्योंकि होश बढ़ रहा है ना? तो प्रकट के बिना होश जी। कहीं नहीं बढ़ेगा। सिर्फ बातें तो जी सब प्रभु। जगह पे पड़ी है, सारा यूट्यूब सब भरा पड़ा है बातों से। तो सिर्फ जी। बातें तो क्या है, शास्त्रों में पड़ी है बातें तो, लाइब्रेरी पूरा भरा पड़ा है बातों से। सबके माइंड भी भरे पड़े हैं ना। प्रैक्टिकल चाहिए हमें, और प्रैक्टिकल के साथ में वो सत्पुरुष की एनर्जी भी चाहिए, बिल्कुल प्रभु जी, उसकी है ना? कृपा के तो बिना। है ना जी। हाँ, ये एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो देखो एक सिंपल बात बता, ये जो लड़के स्क्रैच कुछ, मतलब रैश ड्राइविंग कहते हैं इसको, हाँ जी। हाँ, ये करके गए, ठीक है? तो अगर हमारी दृष्टि सामने वाले के इस बिहेवियर पर होगी ना, तो हम ज्यादा से ज्यादा है ना, क्षमा भाव तक ही पहुंच पाएंगे।
याद रखना सेंटेंस। अगर हमारी दृष्टि किसी के लोभ पर, किसी के क्रोध पर, किसी के कपट पर, किसी के जो है ना ईर्ष्या पर, सामने वाले की, अगर वहां टिकी है ना, तो ज्यादा से ज्यादा हम कहाँ तक पहुंचेंगे पता है? क्षमा तक पहुंचेंगे, विनम्रता तक पहुंचेंगे, संतोष तक पहुंचेंगे, जी। है ना। लेकिन हमें कहाँ पहुंचना है? हमें ब्रह्म तक पहुंचना है, माया से पार तक पहुंचना है, गुणों से पार तक पहुंचना है। ये क्षमा जो तत्व है, ये शुभ जो तत्व है सारे, उससे भी पार पहुंचना है। आप समझ पा रहे हो क्या कह रहे हैं? जी प्रभु जी। तो ऐसा है। तो वो अक्षर ब्रह्म रूप होना है हमें। तो हमारी दृष्टि सामने वाले के दोषों पर नहीं, उनकी भीतर जो है ना प्योरिटी, उस पर होनी चाहिए। दोष ठीक है, दिखते हैं, क्षमा भी करनी है ठीक है, लेकिन वहां ठहर नहीं जाना है कि सामने जी। वाले का इतना दोष था, उसने मेरे साथ इतना किया, फिर भी मैंने उसे क्षमा कर दी। यहाँ टिकना नहीं है, नहीं तो अटक जाओगे, भटक जाओगे। हमें अक्षर ब्रह्म रूप होना है। हमें, हमारी दृष्टि जो है गुणों से पार, उसके भीतर जो वो तत्व है ना, प्योर, जी। शुद्ध, निर्दोष, वहां तक जानी चाहिए। जब वहां पहुंच गई ना, तो माया से पार समझ लेना। तो फिर बात अलग हो जाती है। तो फिर वो क्षमा जो है ना, कहलाती तो क्षमा है, लेकिन उसका क्वालिटी बदल जाती है। वो ब्रह्म में से आती है क्षमा। पर प्रभु जी, उनकी कृपा के बिना ये सक्षम से ये ऐसी ओ, सक्षमता हो सकती है क्या? नहीं, ये आप ट्राई करो तो सत्व गुण तक पहुंच पाओगे, गुणातीत नहीं हो पाओगे। गुणातीत करना उनकी कृपा के बगैर नहीं होगा। और कृपा तब होगी जब उनकी आज्ञा में रहोगे। और ये छोटी छोटी प्रैक्टिकल बातें तो चल ही रही है ना, एकादशी है कल अभी, तो उससे वो प्रसन्नता, उनकी कृपा हो ही जाती है, और आप ऑटोमेटिक उस अवस्था तक पहुंच ही जाते हो, है ना। देखो ये कैसा है, थियरी तो सबके पास है, क्या नहीं बताओ। ये सारी जी चीजें जो प्रभु। है ना समझाने के लिए सब, मैं क्या, मेरे से भी अच्छे अच्छे समझा सकते हैं आपको, है ना। लेकिन वो अक्षर ब्रह्म तत्व की जो एनर्जी है ना, जो उसकी अनुभूति, जो आपके बंधनों को काटने की क्षमता जो है ना, वो कौन देगा? वो नहीं मिलेगी जी कहीं भी। ये बात है। तो हमारे पास जो है ना अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष है, और उनकी आज्ञा में जो है आप सब ये सारे कुछ कर रहे हो ना, तो उनकी एनर्जी, उनकी प्रसन्नता, उनकी कृपा ही आप पर काम कर रही है, और आप आगे बढ़ रहे हो, है ना। जी प्रभु जी। तो ये बात है। पर हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है जी इसमें, 1% भी जी कहीं पे भी। ये तो हम बस आपकी देखो उंगली पुरुषार्थ पकड़ तो, करके चलना सीख हाँ, रहे हैं। पुरुषार्थ तो कैसा है कि आपको जितना कहा है उतना कर रहे हो, वो अल्प का महत मान लेते हैं। यानी आपने छोटा सा किया ना, तो वो जो है उसके वहां बहुत बड़ा है। एक बात याद रखना, ये जो सुदामा है ना, आप पहचानते होंगे, जी। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, खाने के वांदे थे। कहीं से इधर उधर देखा कोने में थोड़े से चावल के दाने थे। अब अगर ये खा ले तो एक दो टाइम तो निकल जाता, लेकिन परमात्मा को सेवा में
लेके गए। कृष्ण बोलते क्या लाए? तो बोलते इतना है बस। मतलब छिपा रहे थे कि इतना बड़ा महल में जा रहा हूँ और ये छोटी हाँ तांदुल की, है ना, जी। यानी जी उसमें भी शर्म आ रही थी। लेकिन भगवान सब जानते हैं, उनका भाव देखते थे, तो उतना अर्पण कर दिया। यहाँ पर अरे ऐसे ही रो कच्चे खाने लगे, कच्चे चावल खाने लगे। जैसे जी। जैसे खाते गए वहां महल खड़े होते गए। यानी आपका अल्प भाव और वो महत्व मान लेते हैं कि मेरे लिए ये इतना बड़ा है। जी प्रभु जी, उनका बड़प्पन आप, है जी ये। हाँ, ये आपकी, देखो उनकी एक छोटी सी आज्ञा कि आपको एकादशी का व्रत करना है, बात खत्म हो गई। आपने कर दिया, शक्ति भी वही देगा, ये जी। एकादशी करने की शक्ति भी वही देगा, तो जी आपकी प्रभु जी। एकादशी का फल भी वही देगा। और वो इतना अनंत गुना देगा कि आपको भी पता नहीं चलेगा कि क्या मिल गया मुझे, है ना। जिस दिन जी। मिल जाएगा आप रोओगे, शशि भाई, रोओगे जी प्रभु जी। कि सारा कुछ उन्होंने ही करवाया। यानी तांदुल, वो जो चावल थे, उसको कृष्ण तक पहुंचाने की बुद्धि भी उन्हीं की ही थी, कृष्ण की ही थी, है ना। भाव भी जी। आप में वही डालते हैं जी प्रभु जी। और आपकी सेवा भी लेते हैं और उस सेवा का अनंत फल भी देते हैं। यानी सब कुछ आपसे ही करवाएगा, आपके ही पुरुषार्थ से। और अंत में आपको ये पता चलेगा कि मेरा कोई पुरुषार्थ था ही नहीं। यानी आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए। जी प्रभु जी। तो उनकी जो है ना ये कार्य शैली जो है ना अद्भुत है। जिस दिन समझोगे ना तो आंसू बंद नहीं होंगे आपके। बिल्कुल प्रभु जी। ये ऐसा है। तो आज तो बहुत अद्भुत टॉपिक छिड़ गया, बहुत। है ना। हाँ जी, बहुत प्रिय, बहुत ही अच्छा था जी। इसकी तो ऐसा इस हाँ जी, आपने देख करके भी जिस डोज की जरूरत थी वही डोज दी जी। है। तो कोई नहीं, और कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछिए। बस परम कृपा है प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, आज तो इतना अद्भुत सत्संग किया है आपने। आपने हम सभी के सामने एक ऐसा दर्पण रखा है ना प्रभु जी, कि अगर उसको एक छोटे से स्केल के रूप में देखें, 1 से 10 नंबर के बीच में ना, तो जो आपने बात कही है उसमें हम लोग अपने को, अगर मैं अपने लिए बात करूं, तो शायद मैं जीरो में ही अभी अपने आप को देख पा रही हूँ। इतना अद्भुत दर्पण प्रभु जी आपने हम सबके सामने रखा कि अपने को देखो, और कहाँ पर हो तुम और किस स्थिति में और कहाँ जाना है तुम्हें। और प्रभु जी पता है, कल हमने आपको एक बुक की फोटो खींच के भेजी थी। हाँ जी, हाँ तो जी। वो बुक में हमने ज्यादा तो नहीं पढ़ा कुछ, पर हमने पेज खोला और जो लाइंस निकली हैं वो हम हम्म। आपके साथ को सुनाना चाहते हैं। कि गुरु की महिमा के बारे में बोला गया है कि हाँ जी। गुरु एक ऐसे विलक्षण तत्व हैं जो सर्जन, पोषण और विनाश तीनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम्म। गुरु सर्जक भी हैं, पोषक भी हैं और संस्कारक भी हैं, संहारक भी हैं। तो हम्म। गुरु सद्गुणों का सृजन करते हैं, संस्कारों का पोषण करते हैं और दुर्गुणों का संहार करते हैं। और प्रभु जी, आप हम सबके जीवन में यही कार्य कर रहे हैं, तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। बस हाँ यही जी। आभार व्यक्त करने के लिए हमने अपने आप को अनम्यूट किया, क्योंकि इतने अहोभाव में चले गए आपके लिए कि स्वयं को रोक नहीं पाए प्रभु जी। तो हृदय से हम सभी की तरफ से आपको हृदय से आभार है प्रभु जी। और सच कहें प्रभु जी, जो आपने क्षमा वाली बात की ना, ये सुपर ईगो एक तरीके का आता है हम सबके भीतर। और आपकी बात का हमने सार भी समझा प्रभु जी, वो यही समझा कि जब ये सब कुछ होना मात्र, इन सभी सिचुएशंस में हम सिर्फ होने मात्र रह जाएं, जैसे पत्ता जिधर हवा ले जाती है उधर ही चला जाता है,
उसका अपना कोई विचार कुछ नहीं रहता, उसी तरीके से हमें होना है प्रभु जी। तो सही समझा है ना प्रभु जी? हाँ जी, तो उनके हाथों में छोड़ देना तो बहुत ही अद्भुत। तो देखो, भद्रेश दास स्वामी जी, उनकी वो पुस्तक है। भद्रेश दास स्वामी जी यानी विद्वत जगत, संस्कृत के जितने भी महारथी है ना, इंडिया में और अब्रॉड, शास्त्रों के जो महारथी है ना, उसमें वो सारा विद्वत जगत है। विद्वत जगत पूरा का पूरा भद्रेश दास स्वामी को भगवान मानते हैं। यानी वो कौन से लेवल के होंगे, है ना? तो भद्रेश दास स्वामी जी जो है उस कक्षा के हैं। लेकिन उन्होंने ये पुस्तक क्यों निकाली? क्योंकि सारा जगत, और वो भी विद्वत जगत, वो जब आपको भगवान मानते हैं तो आपका नाम बड़ा ना हो जाए, इसीलिए उनके गुरु की महिमा मुख्य होनी चाहिए। इसीलिए ये पुस्तक है कि मैं बड़ा ना हो जाऊं, मेरे गुरु बड़े रहे। आप समझ पा रहे हो? यानी लोग तो कैसे हैं, लोग तो किसी को भी भगवान मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। और जो हकीकत में भगवान जैसे हैं उसको मान रहे हैं, फिर भी नहीं। आप समझ पा रहे हो? मेरे से बड़ा मेरा गुरु है, मैं मेरे गुरु से बड़ा नहीं हो सकता, है भी तो भी नहीं। आप समझ पा रहे हो? तो ये बात है। प्रभु जी, एक शिष्य के लिए तो हमेशा उसके गुरु ही बड़े रहते हैं, तो क्योंकि उसको उसे गाइड पता है करने कि के जो लिए कुछ ही, भी पाया है। हाँ जी। हाँ देखो, उनको उसके लिए ही कि सत्य क्या है वो समझ में आए, इसीलिए ये पुस्तक है। तो ऐसा है। तो कल सभी को एकादशी करनी है, 8 तारीख सब एकादशी करेंगे, और सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो आज के लिए इतना ठीक है। तो सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते।